हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम कहानी लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, तो आप सभी को ध्यान देना है। छात्रों सुनो, हमेशा मैं जब वीडियो आपको भेजती हूँ तो हमेशा मैं आपको मैसेज देती हूँ कि जो भी वर्क या वीडियो आते हैं उसमें वर्क रहता है तो हमें हिंदी नोटबुक में ही लिखना है और कौन से भी दूसरे बुक में नहीं लिखना है। हाँ, ठीक है, उसी बात का आपको ध्यान रखना है। हर एक वर्क को जो ग्रामर दिया, आगे नोट्स दिए, कल लास्ट वीडियो में हमने निबंध के बारे में जानकारी देखी, जो पुस्तकों का महत्व, और आज कहानी लेखन दे रही, उसी सभी वर्क को आपको हिंदी नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग से विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक लिखना है। ठीक है, तो कहानी लेखन की जानकारी प्राप्त करेंगे। कहानी लिखना एक कला है। सुनना आपको अच्छा लगता है। आपको बचपन में छोटे थे तभी भी कहानियां सुनाइए। माँ पिताजी ने, दादा दादी, नाना नानी जो भी है, उन्होंने आपको कहानी बहुत ही अच्छा लगता है। स्कूल में आने के बाद आपको सर टीचर भी सुनाते हैं। हर एक को कहानी सुनना अच्छा लगता है। कहानी हमेशा पास्ट टेंस, भूतकाल में होती है, मतलब आपने जो घटना हो गई है सुनी है, हाँ, वैसी कहानी अभी भी कहानी लिखते समय भूतकाल में ही लिखनी है, पास्ट टेंस में। कहानी के लिए उचित टाइटल, शीर्षक लिखना है। बाद में सीख मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी। हाँ, मराठी में क्या बोलते हैं? तात्पर्य। हिंदी में क्या बोलता है? सीख। और इंग्लिश में हम बोलते हैं मॉरल ऑफ द स्टोरी। ठीक है, तो कहानी लिखते समय हमें कहानी में पहले रूपरेखा कहानी की रीड करना है। उसमें क्या दिया है, तो जो पात्र है तो उसी को अच्छी तरह से हमें नाम लिखना है। मेन गांव का नाम, जो आपको पसंद गांव है उसी गांव का नाम अच्छी तरह से देना है। लिखते समय ध्यान देना है स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, इसीलिए इजीली वर्ड आपको ढूंढने हैं। अभी विद्यार्थी का नाम भी आप कौन सा भी लिख सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग करते समय एक गांव का नाम आप लिख सकते हो। हाँ, तो अच्छी तरह से कहानी के लिए 2-3 पैराग्राफ चाहिए। परिच्छेद कितने होने चाहिए? 3। पैराग्राफ को क्या बोलते हैं? परिच्छेद। 3 परिच्छेद में कहानी लिखनी है अच्छी तरह से। हाँ, पहले हमें कहानी को टाइटल लिखना पड़ता है। हाँ, शीर्षक क्या बोलते हैं उसे? शीर्षक। बाद में 2-3 पैराग्राफ बनाने छोटे छोटे अच्छी तरह से। बाद में पैराग्राफ होने के बाद सीख लिखना है, मॉरल ऑफ द स्टोरी। हाँ, इसी बात का आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अभी मैं आउटलाइन आपके सामने रीड कर रही हूँ। आउटलाइन मतलब पॉइंट्स, मुद्दे। हाँ, प्रश्न कौन सा दिया है देखो। पहले आपको डेट लिखनी है। कहानी लेखन, हाँ, नाम लिखना है, कहानी लेखन। प्रश्न लिख कर लेना है। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक मतलब टाइटल। अभी मैं आपको आउटलाइन दे रही हूं। एक विद्यार्थी, परीक्षा में असफल रहना, निराश होना, कमरे में बैठना, एक मकड़ी द्वारा पेड़ पर बार बार चढ़ने का प्रयत्न करना, विद्यार्थी का देखना, सफलता का मार्ग मिलना, वापस आना, ध्यान से पढ़ना, सफल होना सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। देखो बच्चों, अभी कहानी के लिए मैंने टाइटल लिखा है। उसी कहानी को देखो, आपको अच्छी तरह से उसी मुद्दों को पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि कौन सा टाइटल आएगा। एक विद्यार्थी का नाम देना है। देखो, परीक्षा में असफल मतलब फेल हो जाता है, निराश हो जाता है कि मुझे कम मार्क्स मिले, मैं फेल हो गया, अभी क्या, बाहर कैसा जाओ, किसी को मुंह कैसे दिखाने का, तो उसको क्या होता है? शर्म हो जाती है। हाँ, उदास हो जाता है, दुखी हो जाते। तो बाद में वो घर के अंदर एक रूम मतलब कमरे के अंदर जाकर बैठता है। देखो, बाद में क्या होता है? वो निराश होता है, कमरे में जाकर बैठता है,
और खिड़की के पास जाकर बैठता है। बाद में बाहर ध्यान जाता है। उधर ऐसे उनके सामने एक मकड़ी आती है, हाँ मक्खी। तो वो मक्खी को देखता है वो मक्खी क्या करती है। मक्खी क्या कर रही, पेड़ पर चढ़ रही थी, वो बार बार गिर रही थी, वो बार बार प्रयास कर रही थी। तो मक्खी का उदाहरण उसने सामने रखा, बाद में उसे सफलता मिल जाती है। देखो बच्चों, हाँ तो इधर मक्खी द्वारा उनके मन में एक प्रभाव हुआ है। हाँ अच्छा, तो क्या करता है, कमरे से बाहर आता है। बाद में अच्छी सोच उसके मन में आती है कि अभी मैं अच्छी तरह से पढ़ूंगा, हाँ और अच्छा मार्क्स लाऊंगा। देखो तो इधर टाइटल क्या आएगा बच्चों, मेहनत का फल या परिश्रम का फल या श्रम का महत्व। समझ में आया ना? ऐसे टाइटल हम दे सकते हो, आप भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ टाइटल लिख दिया है परिश्रम का फल। रामपुर नामक गांव का नाम, रामपुर नामक गांव में किशोर नाम का एक विद्यार्थी था। वह नूतन विद्यालय में 6ठी कक्षा में पढ़ता था। वह माँ बाप का अधिक लाडला मिलने के कारण बिगड़ गया था। पढ़ाई करने के बजाय, मतलब पढ़ाई करने से ही अलग काम, खेल कूद, टीवी देखना, हाँ कोई बच्चे करते हैं ना वैसा, टीवी देखने में ज्यादा रुचि, इंटरेस्ट था। इस कारण वह वार्षिक परीक्षा, आपकी फाइनल एग्जाम, एनुअल परीक्षा में अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया। अनुत्तीर्ण होना मतलब फेल हो जाना, हाँ कम मार्क्स हो गया, फेल हो गया उसी कक्षा में, और बहुत ही दुखी हुआ। उसने सोचा कि अब मैं किसी को मुंह नहीं दिखाऊंगा। देखो नेक्स्ट पैराग्राफ, किशोर इस इरादे मतलब सोच विचार के साथ कमरा मतलब रूम, कमरे में खिड़की के पास जाकर बैठा। एक कोने में खिड़की थी, विंडो के पास जाकर बैठा और बाहर देखने लगा। उसका ध्यान गया बाहर, एक मकड़ी थी, मक्खी मालूम है ना आपको बच्चों, हाँ मकड़ी पर गया। वह मकड़ी बार बार वृक्ष पर चढ़ते समय गिरती थी। वो बहुत ट्राई कर रही थी लेकिन बार बार गिर रही थी। देखो बच्चों, उसे सफलता मिली, बाद में चढ़ते चढ़ते क्या सफलता मिली। अब वह वृक्ष पर मतलब उसी पेड़ पर अच्छी तरह से चढ़कर आराम से फल चखने, ये देखो बार बार उसने प्रयास किया और बाद में एक बार वो सफल हो गई। आराम से चढ़कर बैठकर फल चखने लगी, मतलब फल भी खाने लगी पेड़ के ऊपर। हाँ उसे सफलता मिली, किसको, मकड़ी को। मकड़ी का साहस देखकर, एक किसने देखा, किशोर ने देखा। बार बार प्रयास कर रही थी और बाद में चढ़ गई। यह सब किशोर देख रहा था। किशोर का दिल मतलब उसका मन भर गया, किससे, मकड़ी द्वारा, उत्साह से भर गया। तुरंत ही किशोर कमरे से बाहर लौट आया, तुरंत वापस आ गया बाहर। मन लगाकर पढ़ाई करने की सोचने लगा। अभी मैं मन लगाकर पढ़ाई करूंगा, ऐसे उसके मन में क्या आई, सोच आई। हाँ इसी साल से उसने क्या किया, मेहनत की, बहुत ही मेहनत, परिश्रम, हार्डवर्क किया बच्चों। हाँ वार्षिक परीक्षा में अपनी कक्षा में वह अव्वल आया। अव्वल आना मतलब क्या, फर्स्ट, क्लास में पहला आ गया। तब उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, मतलब बहुत खुश हो गया बच्चों। देखो बच्चों, कहानी लिखते समय हमें मुहावरे और कहावत का भी उपयोग करना है। मैंने जिस तरह से आपको कहानी लिख कर दी है उसी तरह से। बहुत खुश हो गया। तो बाद में क्या लिखना है, मॉरल मतलब सीख क्या लिखा है मैंने, देखो, हमें
लगातार कोशिश करते रहने से ही सफलता जरूर मिलती है। हमें क्या करना है? प्रयास करना है, बहुत हार्डवर्क करना है। एक बार उसने वो फेल हो गया, उसने कोशिश रखी कि बहुत ही हार्डवर्क किया। बच्चों आप भी करते हो ना वैसे ही। हाँ, उसने बहुत ही प्रयास किया और बाद में उसे क्या मिली? सफलता मिली। समझ में आया? कहानी हर एक को समझ में आई? उसी कहानी को आपको अच्छी तरह से हिंदी नोटबुक में लिखनी है। समझ में आया बच्चों? अच्छी तरह से लिखो और जो भी हम बताते हैं उसी का आपको पालन करना है और राइटिंग की ओर ध्यान देना है। बच्चों नेक्स्ट वीक मतलब 27 से, हाँ 27 जुलाई टू 2 अगस्त तक आपको वीडियो नहीं आएंगी। ठीक है, 3 अगस्त से चालू हो जाएगी। 1 वीक आपको ब्रेक है। हर एक बच्चों को ध्यान देना है, नेक्स्ट वीक आपको ब्रेक है, वीडियोस नहीं आएंगे। तो उसी वीक में हर एक बच्चों को जो भी रिटर्न वर्क आया है, हाँ जो वीडियोस आए थे, आपको जो रिटर्न वर्क मिला है उसी वर्क को हिंदी नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग से विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है और अच्छी हैंडराइटिंग से लिखना है। और जितने लेसन हो गए हैं उसी लेसन को रीड करके रखना है। ठीक है, और आगे के भी लेसन आप रीड कर सकते हो, इसी बात का ध्यान रखना है। और यह कहानी हिंदी नोटबुक में ही लिखनी है। नेक्स्ट वीक आपको वीडियोस नहीं आएंगे, डायरेक्टली 3 अगस्त को। ठीक है, धन्यवाद।